हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द चैप्टर डिस्कशन एयर वाटर एंड वेदर। जो हमारी हवा है, जो जल है और जो मौसम है, आज चैप्टर में हम इन सभी पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला पॉइंट है हमारा, एज वी लुक अप एट द स्काई एंड फील। जब हम आकाश में बंद हो जाते हैं या आकाश की तरफ हम देखते हैं, द ब्रीज ऑन आवर फेसेस, ऐसा लगता है कि जैसे हवा हमारे ऊपर चल रही है। वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। हम इस आकाश में जो भी हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें हम विभिन्न प्रकार के तत्वों का वर्गीकरण करेंगे और विभिन्न प्रकार की जानकारी को ग्रहण करेंगे। हाउ देयर इफेक्ट एंड डेली लिव, जो हमारे प्रत्येक दिन में जो हमें क्या है प्रभावित करते हैं, इन सभी के बारे में हम क्या हैं पढ़ने वाले हैं। वेदर रिफेरेंस, जो मौसम है, द कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। जो मौसम है, मौसम से क्या तात्पर्य है? मौसम से तात्पर्य है जो वायुमंडल है उसमें उसकी विशेष स्थिति और उसके समय को दर्शाते जो भी वातावरण में हमारे होते हैं। इसमें इंक्लूड हैं फैक्टर्स कुछ, जैसे टेम्परेचर, तापमान है, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड, स्पीड भी है, क्लाउड कवर, जो भी इसमें ये चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं एटमॉस्फेयर में इंक्लूड हैं। वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन थ्रू आउट द डे। जो हमारा मौसम है वो दिन और प्रत्येक दिन क्या होता है बदलता रहता है, क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सन केसेस चेंज इन द वाटर। जो सूर्य है कैसे कैसे किन केसों में मौसम के अनुसार बदलता है। द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ द वेदर। जो सूर्य है जब वो पृथ्वी पे मूव करता है या चलता है तो उसमें विभिन्न मौसम के अनुसार विभिन्न रोल होता है उसका, मतलब जो भी जैसा भी मौसम होगा उसकी जैसी भी क्रियाएं होंगी वो क्या है वेदर के अनुसार होगा। वहन सनराइज और सेट्स इट्स रेन स्लैटिंग। जब सूर्य अस्त होता है तो जो किरणें हैं वो क्या होती हैं तिरछी दिखाई देती हैं। सो मॉर्निंग सुबह के समय एंड इवनिंग शाम के समय आर कूल, क्या हो जाती हैं वो ठंडे हो जाती हैं। जो किरणें हैं वो क्या हो जाती हैं ठंडी, क्योंकि सूर्य जब अस्त हो जाता है तो जो लाइट होती है उसकी जो उसकी हीट होती है वो क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है। एट नून दोपहर के बाद द सन रेज फेल डायरेक्टली अंदर। दोपहर के समय जो हमारा सूर्य है जो उसकी किरणें वो किस पे पड़ती हैं डायरेक्ट पड़ती हैं पृथ्वी पर। देयरफॉर द मून टाइम इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसलिए दोपहर के समय दिन क्या रहता है हॉट रहता है, क्या रहता है बहुत ही गर्म दिन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, द सन केसेस वाइंड। जो सूर्य है वो हवा के केसों में जो पवन है उनमें कैसे कैसे अपने आप को डिस्कैलेंट करता है, कैसे अपने आप को बदलता है। तो हैव यू एवर, हम इनके बारे में जानते हैं ये ऐसे कैसे होता है। फेल्ट द वाइंड ब्लोइंग ऑन योर फेस व्हेन यू आर आउटसाइड। जब हम बाहर निकलते हैं तो जो हवाएं हैं ये हमारे किस पे फेस पे डायरेक्ट दिखाई देती हैं, चलती हुई दिखाई देती हैं। द सन एक्चुअली केसेस द वाइंड, क्योंकि यह घटना क्या है बिल्कुल सूर्य की एक्चुअली है, बिल्कुल क्लियर घटना है हवा की चलने की। द सन हीट्स इन देयर लैंड। जो सूर्य है, सूर्य जो गर्मी है वो पृथ्वी के नज़दीक बनाता है। एंड लाइटर एंड केसिंग टू दी स्पिरिट, और क्या कहता है उसको फैलाव करता है। जो भी उसकी गर्मी होती है पृथ्वी क्या करता है उसको, सूर्य की किरणें जो होती हैं उसको फैलाव करती हैं और क्या करती हैं लाइटर करती हैं। दिस कूलर एयर एंड मूव्स इज कॉल्ड वाइंड। यही ठंडी हवा जो भी मूव होती हैं क्या कहलाती है हमारी पवन कहलाती हैं, वाइंड कहलाती हैं। द सन आल्सो चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो सूर्य है वो जब सूर्य की जो गर्मी है जब वो पानी पे पड़ती है तो वो किस में बदल जाती है वाटर वेपर में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है, जल वाष्प में बदल जाती है। विच कैन टर्न इनटू ह्यूमिडिटी एंड रेन। इसी कारण क्या हो जाती है आर्द्रता हो जाती है और बारिश क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सी एंड लैंड ब्रिजेस। जो हमारा सागर है जो पृथ्वी पे हम देखते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द डे, प्रत्येक दिन या जो भी दिन होता है, द लैंड नियर द सी गेट्स हॉटर देन द सी इटसेल्फ। जो सागर होते हैं
वो पृथ्वी पे बहुत ही नज़दीक होते हैं, लेकिन वो क्या है देखने के लिए इटसेल्फ स्वयं देखे जाते हैं, जहाँ पे क्या होती है गर्मी पाई जाती है। द हॉट एयर राइजेज, जब गर्म हवा चलती है या गर्म हवा निकलती है, जबकि द कूलर एयर ओवर द सी मूव्स इनटू टेक इनटू प्लेस, जबकि ठंडी हवाएं क्या होती हैं समुद्रों के आसपास क्या होती हैं चलती फिरती रहती हैं, क्या करती हैं मूव्स करती हैं। दिस इज कॉल्ड ए सी ब्रिज, यही क्या कहलाता है हमारा सा ब्रिज कहलाता है, ठीक है, महासागर कहलाते हैं ये भी। एट नाइट, रात के समय, द अपोजिट हैपनेस विद द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूविंग इनटू द वार्मर, रात के समय क्या होती है हवा विपरीत दिशा में चलती हैं, उससे क्या होती है ठंडक, जो पृथ्वी है उस पर क्या होती है ठंड होती है, और जो सागर हैं नो एज लैंड ब्रिज, उस पर क्या होते हैं हम जानते हैं महासागरों के बारे में। दीज एयर करंट्स हेल्प द टेम्परेचर नियर द सी द सेम थ्राउट इन द ईयर, हमने नोटिस किया है जो लगातार जो टेम्परेचर है महासागरों के पास का वो क्या है सेम पूरे वर्ष क्या रहता है इक्वल रहता है। अब नेक्स्ट है हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, हवा गर्म और ठंडी हवा में जो हीट गर्म होती है, जो एयर गर्म है और जो एयर कोल्ड है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो डू यू नो डैट हॉट एयर, क्या तुम गर्म हवा को जानते हैं, जब ये चलती है राइजेज बिकॉज, तो इट इज़ लाइटर एंड कोल्ड एयर, ये क्या होती है बहुत ही भारी होती है और क्या होती है इसके बाद क्या होती है ठंडी होती है। व्हेन एयर हीट्स, जब हवा गर्म होती है, अब एक्सपेंड इट बिकम्स लाइटर, इसके बाद क्या होगी ये ठंडी हो जाती है, विच मेक्स इट राइज, फिर क्या है ये निकलती है। एंड व्हेन इट्स कूल्स डाउन, जब ये ठंडी होकर नीचे की तरफ चलती है डाउन होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम हैवियर, ये क्या हो जाती है बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, बहुत ही भारी हो जाती है। जितनी भी हमारे पास ठंडी हवा होंगी वो क्या होती हैं बहुत शक्तिशाली होंगी, जितनी भी हमारे पास गर्म हवा होंगी वो क्या होती है बिल्कुल वीकनेस होती हैं, बिल्कुल कमज़ोर होती है, लाइटर होती हैं। अब है हमारे पास एवेपोरेशन, जो हमारे पास वाष्प दाब बोलते हैं उसे, उसके बारे में डिस्कस करने में। द सन आल्सो केसेस, इन केसेस में जो सूर्य है वाटर टू चेंज इनटू वाटर वेपर, जल को किस में बदल देता है वाष्प में बदलता है, जल को किस में बदल देता है जल वाष्प में बदलता है। विच फ्रॉम क्लाउड्स, इस प्रकार बादल बनते हैं, एंड क्या होती है फिर बारिश होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी वाष्प दाब कहलाती है। व्हेन वाटर इज हीटेड बाय द सन, जब जल गर्म होकर, इट स्लोली चेंजेज इनटू वाटर वेपर, जब जो सूर्य की किरणें हैं जब जल पे पड़ती हैं तो पहले वो गर्म होता है, फिर गर्म होकर किस में बदल जाता है वो वाटर वेपर में बदलता है, जल वाष्प में बदल जाता है। इट कैन इवेंटुअली बिकम रेन स्नो एंड फ्लड, फिर इसके बाद क्या होती है बारिश धीरे धीरे क्या हो जाती है, ओले जो बारिशी ओले होते हैं वो क्या होते हैं पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स कंडेंसन, जो भी इसकी स्थितियां हैं मौसम की वो कैसी हैं। तो व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन, जो जल वाष्प में वो बादलों से घिरे हुए होते हैं, इट टर्न्स इनटू ड्रॉप ऑफ द वाटर, फिर क्या है छोटी छोटी बूंदों में गिरते हैं वो लैंड पे पृथ्वी पे। दिस इज कॉल्ड कंडेंसन कहलाता है, ठीक है, वो जो संघनन बोलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं कंडेंसन। सर्वल फ्रॉम टू कंडेंसन आर सीन इन नेचर, हमने प्रकृति में देखा है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। दीज आर, पहला है हमारे पास रेन, सबसे स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास रेन है। व्हेन द एयर इज वार्म, जब गर्म हवा, इट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, गर्म हवा जब बहुत से जल को एब्जॉर्ब करती है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, फिर उसको किस में बदल देती है वाटर वेपर में बदल देती है, जल वाष्प में। पहले तो वो ग्रहण करेगी गर्म हवा को, एब्जॉर्ब करेगी, और फिर किसको बदल देगी जल को जल वाष्प में बदल देगी, वाटर वेपर में चेंज कर देगी। दिस वार्म एयर विद वाटर वेपर राइजेज अप, जो गर्म हवा है वो किसके साथ है जल वाष्प के साथ चलती है इनटू एटमॉस्फेयर, किसमें जो वायुमंडल होता है उसके एक, ये क्या है दोनों वाष्प जो है हमारे पास, जो जल होता है वो किस में बदल जाता है जल वाष्प में बदल जाता है। और भी ये चीज़ किस प्रक्रिया में होती है एटमॉस्फेयर में होती है, जो भी हमारा वायुमंडल होता है। सिंस इट इज कोल्ड हाई अप इन द स्काई, सिंस इट इज कोल्ड हाई अप इन द स्काई द एयर चेंज, जो हमारे पास आकाश में जितने भी हमारे पास ठंडी हवाएं चलती हैं, द वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट, उससे क्या होता है जल वाष्प में छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या है लैंड पे गिर जाता है। दीज ड्रॉपलेट्स
जो भी बूंदें होती हैं कम टुगेदर एक साथ आती हैं और क्या बनाती हैं, फिर क्लाउड्स, बादल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं। बादलों से ही छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, क्लियर सी बात है। वहन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी विद वाटर, जो जब बादल बनते हैं तो उसके बाद क्या होती है, हैवी वाटर, जो भारी जल होता है, दे रिलाइज, उससे रिलाइज होता है द वाटर इन द फ्रॉम इन द रेन, किस में बदल जाता है, वो बारिश में बदल जाता है। क्योंकि रिलाइज हो जाता है, क्योंकि जब बादल बनते हैं तो उससे बाहरी वर्षा होती है और वो किस में बदल जाती है, वर्षा में बदल जाती है। अब है स्टूडेंट्स फॉग, जो हमारा कोहरा होता है, जिसे कोहरा बोलते हैं। फॉग occurs when thick clouds of the train drops of the water from close to the ground। फॉग क्या होता है, जब बादल, आकाश में बादल बनते हैं तो उसमें जो जल होता है उसकी जो छोटे छोटे बूंदें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, किस पे, ग्राउंड पे आने से, और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, एक कोहरा बन जाता है। क्या बन जाता है, कोहरा बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम फॉग बोलते हैं। अब है हमारे पास ड्यू। हैव यू इवन नोटिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन लीव्स एंड फ्लावर्स इन द मॉर्निंग, जिसे ओस बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं। ठीक है, ओस बोलते हैं। ये क्या होता है, हमने नोटिस किया है, जो जल की जो बूंदें होती हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, जब वो पत्तियों पे और फूलों पे जाके सुबह के शाम गिरती हैं तो वो कैसी दिखाई देती हैं, वाइट दिखाई देती हैं। इट डैट इज कॉल्ड ड्यू, यही क्या कहलाता है, हमारा ओस कहलाता है। वैन द वाटर वेपर, जो इसके बाद जो जलवाष्प होता है, एयर कूल्स, वो ठंडा होकर डाउन एंड जाता है नीचे। कंडेंसन इज अपेयर ड्रॉपलेट्स इन द ग्राउंड ऑफ द सरफेस, वो क्या है, पृथ्वी की जो सरफेस सतह होती है उस पर जो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, और उससे क्या बन जाता है हमारा एक, उससे पाला भी बोल सकते हैं इसे हम, या ओस भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट, ये क्या है, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, जब ठंडी जो हवाएं हैं वो चलती हैं। द ड्रू ऑफ द वाटर सरफेस कैन फ्रीज, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे ओस है, जो हमारा जल है, वो उसकी सतह पर ठंडा होकर, फ्रीज इनटू, ठंडा होकर, इनटू टिनी वाइट क्राइस्टल कॉल्ड फॉर, उसमें छोटे से जो सफ़ेद क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो सफ़ेद क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, फ्रॉस्ट बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास हेल, जो छोटी छोटी बूंदों जब गिरती हैं तो वहाँ पे क्या बना जाता है, घेरा बना लिया जाता है, उसे पढ़ने वाले हैं। व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू ए वेरी कोल्ड पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब बारिश की बूंदें पास होती हैं बहुत ही ठंडे वातावरण से, वायुमंडल में, तो उसके बाद क्या होता है, दे फ्रीज, ये जम जाती हैं, एंड बिकम, उसके बाद क्या होता है, हेलस्टोन बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, वो हेलस्टोन बन जाती हैं। हेलस्टोन क्या होता है, जो हमारे पास ओला होता है, जिससे ओला बनते हैं, वो जम जाते हैं, क्योंकि वो जम जाती हैं वायुमंडल में। इट कैन बी फन टू द कीप अप दीज कोल्ड मार्बल लाइक हेलस्टोन वैन दे फॉल ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, क्योंकि फिर जब ये ओला जम जाते हैं तो हम उससे क्या लेते हैं, एंजॉय लेते हैं, क्योंकि वो एंजॉय, जो भी मार्बल होता है उस पर वो हमें पड़ती हैं, जैसे कुछ भी पत्थर हुआ या मार्बल हुआ या लैंड हुआ, उस पर क्या होती हैं, ये ओले पड़ते हैं। वहन दे फॉल ड्राइंग, उनसे हमें क्या होना था, गिरने का डर होता है जब वो ऊपर से गिरती हैं। अब है स्टूडेंट स्नो, ये क्या है, वहन वाटर वेपर इज कोल्ड इन वेरी क्विकली, जब जलवाष्प ठंडा होकर बहुत ही तेजी से, इट फ्रीज इनटू टिनी वाइट, बहुत ही तेजी से होकर जम जाता है, और सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में स्नो फैक्स इनटू फैल ऑफ द, और सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में आकाश में से नीचे को क्या है, गिरते हैं, उसे ही ओला बोलते हैं। अब है हमारे पास इम्प्योरिटीज इन वाटर, जो हम जल को अशुद्ध करते हैं, जल को जो शुद्ध किया जाता है, इम्प्योर किया जाता है, उसके बारे में। द वाटर वी फाइंड इन वेल्स एंड रिवर्स कैन एंड हैव इम्प्योराइज विच इज आर थिंग्स डैट मेक द वाटर डर्टी, जो हमारे जो जल पाया गया है, जो दीवारों, नदियों, तालाबों में वो इम्प्योर रहता है, लेकिन जब हम उसके बाद उसमें जल क्या है, गंदा जल इकट्ठा हो जाता है। वर्षा का जल हो या किसी भी चीज़ का जो जल हो, वो तालाबों में और नदियों में जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सम इम्प्योराइट कैन बी सीन, जब हम देखते हैं कुछ जल को कि लाइक सैंड एंड मड वाइल अदर्स आर टू स्मेल टू सी, उसमें से क्या आती है, बहुत दिन बाद वो खराब हो जाता है और उसमें से क्या आ जाती है, बहुत सी स्मेल आने लगती है। देयर कैन आल्सो विटिसाइज केसिंग गर्म्स इन
वाटर। इन केसों में जो उसके जो बीमारियां होती हैं उनमें जो कीटाणु होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। अब इन कीटाणुओं को उपस्थित हो जाने के कारण ये क्या अनेक बीमारी हो जाती हैं। अब इनके उपचार के भी नियम हैं। उपचार के नियम क्या है, जैसे पहला है द डिफरेंट वेज टू प्योरीफाई वाटर, कि जल को कैसे प्योरीफाई करें, जल को कैसे हम प्योर करें। तो पहला है बॉइलिंग। ये क्या है बॉइलिंग, ये होता है हमारे पास जब जल को हम गर्म करते हैं, गर्म करके छानते हैं या पीते हैं। वन सिंपल वे, सबसे सिंपल मेथड है वे टू मेक वाटर सेफ टू ड्रिंक बाय बॉइलिंग। हम जल को गर्म करके क्या है हमें उसे पीना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। व्हेन वी बॉयल वाटर ए लीस्ट 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट के लिए हमें उसे उबालना चाहिए। 2 किल्स इज द ग्राम, क्योंकि उससे क्या होते हैं उसके कीटाणु जो हैं मर जाते हैं। एंड डेट माइट इन द वाटर, फिर इसके बाद में हमें जल का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है सेडिमेंशन एंड डिकन्वेशन। डिकन्सेंस ये क्या होता है, व्हेन वी हैव वाटर विद इम्प्रूव, जब जल अशुद्ध होता है, लाइक सैंड एंड मड वी कैन प्यूरिफाई थ्रू द प्रोसेस। इस प्रक्रिया द्वारा उस जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उस प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। इज कॉल्ड सेडामेंट्री एंड डिकन्वेशन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा सेडामेंशन प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वी लेट द वाटर सिट इन द कंटेनर, जब जो जल होता है जब उसको हम द्रव के एक पात्र में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, सो डैट द इम्प्राइज सेटल द बॉटम, वो एक बोतल में क्या होता है, अशुद्ध होता है। क्या होता है, उसको अशुद्ध होता है। दिस इज कॉल्ड, यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, सेडिमेंशन क्रिया कहलाती है। देन इसके बाद वी जेंटली प्योर आउट द क्लियर वाटर विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेल्टिंग इम्प्रूव्ड। इसके बाद जो जल है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है, विदाउट डिस्ट्रीब्यूट के, बिना किसी गंदगी के, जो भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो भी उसमें धूल के कण होते हैं। फिर क्या है, सेटल्ड इम्प्रूव्ड, फिर उसके बाद वो जल क्या हो जाता है, बिल्कुल सेटल हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिकन्वेशन। यही क्रिया क्या कहलाती है, हमारी डिकन्वेशन क्रिया कहलाती है। अब है फिल्टराइजेशन, जब जल को फिल्टर द्वारा हम पीते हैं तो अनदर वे टू प्योरीफाई वाटर इज थ्रू फिल्ट्रेशन। जल को शुद्ध करने की यह भी एक अनेक प्रक्रिया है, एक अलग की प्रक्रिया है। इन दिस प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। वी पास वाटर थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि जब हम जल को किसी फिल्टर पेपर से होके गुजारते हैं तो जो इम्प्रूव्ड जल होता है वो इकट्ठा होकर किसमें, फिल्टर पेपर में जाकर, एंड क्लियर लिक्विड एट कम्स आउट इज द फिल्टर, और द्रव में बदलकर वो क्या हो जाता है, एक शुद्ध आउट इज कॉल्ड फिल्टर। यही क्या प्रक्रिया कहलाती है, हमारी फिल्टराइट कहलाती है। जल क्या हो जाता है, इसमें शुद्ध हो जाता है। अब है क्लोरिनेशन, जब हम जल में क्लोरीन की मात्रा मिलाते हैं तो जल में जितनी भी अशुद्धियाँ, जितने भी कीटाणु होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। 2 किलोग्राम्स इन वाटर, जो जल में हमारे कीटाणु होते हैं, वी कैन ऐड क्लोराइन, उसमें हम क्लोराइन को ऐड कर देते हैं। जब क्लोराइन को ऐड कर देते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरानेशन। यही क्रिया क्या कहलाती है, हमारी क्लोरीकरण कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीकरण। यही क्रिया हमारी कहलाती है क्लोरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाटर साइकिल, जो एक हमारा जल चक्र बोलते हैं। वाटर ऑन अर्थ मूव्स इन ए साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल। जो भी जल मूव करते हैं वही उसकी क्रिया क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। पृथ्वी पर जब मूव करते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश, व्हेन वी यूज वाटर इट गोज टू द ग्राउंड, जब बारिश का जल को जब हम यूज करते हैं ग्राउंड पर जब वो पड़ती है तो इट शिप्स थ्रू टॉपशेल, सबशेल एंड रॉक्स विद स्मॉल वे, छोटे छोटे छिद्रों में क्या हो जाती है, टॉपशेल हो जाती है, सबशेल हो जाती है, और क्या चट्टानों में चली जाती है। वाटर कैन नॉट पास द थ्रू रुक्स डेट लिव्स एंड नोज, क्योंकि जो जल है वो चट्टानों से होकर नहीं जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। वाटर इज प्रीशियस रिसोर्सेज, ये जल का एक संसाधन है। सो वी शुड यूज इट केयरफुली, डो नॉट वेस्ट, हमें इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए बिना किसी वेस्ट के। अब है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, जो मौसम के जो तत्व हैं। सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर, जो हमारा तापमान है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर मेजर हाउ हॉट एंड कोल्ड इज देयर, टेम्परेचर मेजर करता है कि जो हवा है गर्म है या ठंडी है वो कैसे है। वी यूज द मोमेटर इज मेजर टेम्परेचर,
हम जो यूज करते हैं एक मोमेटर टेम्परेचर को मेजर करते हैं इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में भी, इन देयर फील्स वार्म, हमें गर्म हवा महसूस होती है, एंड कैन मेक अ स्वीट, और हमें क्या उसके बाद क्या ठंडे मौसम में एक स्वीट हवा प्राप्त होती है। इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में देयर फील्स चिली एंड कैन मेक इज शिवर, ठंडे मौसम में हमें महसूस होता है ये चिली है, कैन मेक एज शिवर, जिससे क्या होता है हमारा शाइवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पर्सिपिचुएशन। ये क्या होता है? पर्सिपिचुएशन रिफर्स टू एनी फ्रॉम वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फर्थ ऑफ सर्फेस, जब जो बूंदे हैं जो जब वे जल को ऊपर से गिराया जाता है वायुमंडल में तो वह पृथ्वी की सतह पे जाती है। इट कैन बी इन द फ्रॉम रेन, जो बारिश है हमारी वो स्नो है, स्लीट है, एंड हेल पहाड़ियों पे गिरती है। वी यूज रेन गैसेज एंड स्नो गैसेज, हम जो बारिश है उसका प्रयोग गैसेज में करते हैं। टू मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ द पर्सिपिशन, इस जो पर्सिपिशन की जो मात्रा होती है उसमें। अब हमारा ह्यूमिडिटी, जो हमारी आर्द्रता होती है, देखो ह्यूमिडिटी में सबसे क्लियर बात हो उसमें मास होता है। सबसे पहली बात तो ये है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर वाटर वेपर इन द एयर, जो ह्यूमिडिटी होती है हमारी वो वास्तुदाम में जो हवा होती है उसमें क्या होती है पर्याप्त मात्रा होती है, आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में होती है। इट टेल्स, हम बताते हैं हाउ ड्राई वेट इन द फेयर, जब हम गर्म को और सूखी जो भी हमारी आर्द्र हवा होती है उसको महसूस करते हैं तो हाई ह्यूमिडिटी मैक्स देयर इज फील स्ट्रिकी, जो हमारी ऊंची जो हमारी अधिकतम आर्द्रता होती है मैक्स वो बनाती है हमारी जो एयर फील स्ट्रिक हवा को कमज़ोर बनाती है। एंड कैन केसेज आवर क्लोथ टू फील डैम्प, और हमारे जो इस केसेज में जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो क्या हो जाते हैं डैम्प हो जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। लो ह्यूमिडिटी मैक्स देयर, जब लो ह्यूमिडिटी होती है कम आर्द्रता होती है, द एयर फील ड्राई, तो हवा क्या महसूस करती है सूखा महसूस करती है। एंड कैन मैन ऑफ और स्कून एंड लिप्स फील ड्राई, उसमें हमारे जो होठ हैं जो हमारे लिप्स हैं जो हमारे चेहरे हैं वो क्या हो जाते हैं शुष्क हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं शुष्क हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट वाइंड, जो हमारी पवन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वाइंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, जब पवन चलती हैं मूवमेंट करती है अपने आप को वायु में। इट कैन बी जेंटल और स्ट्रॉन्ग, यह बहुत ही साधारण होती है और मजबूत होती है। एंड इट्स डायरेक्शन कैन चेंज, क्या है ये सभी दिशाओं में बदलती रहती है। वाइंड इज मेजर, जो हवा है जो पवन है वो मेजर करती है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट में। और कॉल्ड एन एनोमीटर, जो हम जो पवन को मापने का जो यंत्र है जो यूज करते हैं उसे किससे करते हैं हम एनोमीटर में करते हैं। एनोमीटर इसके मापने का यंत्र होता है, पवन को मापने का यंत्र मापक यंत्र बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब मजबूत हवा मेक ए डिफिकल्ट टू वॉक, चलती है घूमती है कठिन जगहों पर। इट कैन इवन केस इट डैमेज टू बिल्डिंग एंड ट्रीज, जब खतरनाक हवा चलेगी तो उससे क्या होगा या पवनें चलेंगे उससे क्या होगा डैमेज हो जाएंगे, कुछ बिल्डिंग डैमेज हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे पेड़ डैमेज हो जाएंगे। हो सकता है वो पेड़ क्या हो जाएं गिर जाएं या क्या बिल्डिंग क्या वो ढह जाएं। तो तेज हवा का भी बहुत ही बड़ा नुकसान है। अब क्लाउड कवर, जो हमारे पास बादल होते हैं उसको कवर जो किया जाता है। क्लाउड्स आर फॉर्मेड व्हेन वाटर वेपर इन देयर कंडेंसन इनटू टिनी वाटर ड्रॉप्लेट्स ऑफ आइसी क्रिस्टल, जो क्लाउड्स होते हैं जो बादल होते हैं वो फॉर्मेट करते हैं जब जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्रिस्टल, उसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जब वो पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं जिसे हम ओला भी बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है क्लाउड कवर रेफरेंस द एक्सटेंट टू विच इन द स्काई, जो बादल हैं इन सब को कवर करके रेफरेंस करते हैं एक्सटेंट में विच द स्काई इज कवर्ड अप द, और वो क्या है उसमें बादलों से भरा हुआ क्या रहता है आकाश रहता है। क्लाउड्स कैन ब्लॉक द सन, जो बादल हैं वो जो सूर्य की प्रकाश है उसको क्या करते हैं तो बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, आने नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी लाइट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता क्योंकि काला काला वहाँ पे हो जाता है। द स्काई लुक ग्रे एंड ग्लोमी, जो आकाश है वो कैसा हो जाता है ग्रे हो जाता है, ग्लोमी हो जाता है। और दे कैन बी फिल्फी वाइट एंड द क्लियर डे, उसके बाद क्या होता है जब वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं जब पूरे दिन में वो क्या दिखाई देने लगता है सफ़ेद दिखाई देने लगता है। अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद भी वेदर इज ए क्रिटिकल ऑफ मैनी एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग, रहने के लिए मौसम बहुत ही एक एस्पेक्ट है, बहुत ही इसका उपयोग है, मौसम के अनुसार ही हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि फार्मर नीड टू
नो अबाउट द वेदर टू प्लान देयर एक्टिविटीज एंड डिसाइड दो। सो जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो मौसम को देख के ही अपनी फसल को उगाते हैं, बीज को उगाते हैं, जो भी उनकी सामग्री होती है खेतों में डालने के लिए वो मौसम के अनुसार ही डालते हैं, स्प्रे आदि जो भी चीज़ होती हैं, ठीक है। सीड्स एंड हार्वेस्ट क्रॉप, जब भी वो भारी फसल को बोते हैं तो मौसम की जानकारी लेके पहले वो चीज़ को करते हैं। पायलट्स एंड सेलर, जो भी पायलट्स होते हैं, जो भी हमारे सेलर्स होते हैं, वेदर फॉरेस्ट इन द आंसर सेफ जर्नी, वो यात्रा करने से पहले क्या लेते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं। वेदर आल्सो इफेक्ट, जो मौसम वो इफेक्ट डालता है डेली एक्टिविटीज पे, जो भी हमारी प्रतिक्रिया होती हैं। सच एज चूजिंग द राइट क्लोथिंग, हम जो कपड़े पहनते हैं, प्लानिंग करते हैं आउटडोर इवेंट्स में बाहर जाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो भी किसके अनुसार करते हैं, मौसम को देख कर ही बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अगर मौसम ठीक है तो हम अपनी प्लानिंग को सक्सेस बनाते हैं, अगर मौसम इक्वल नहीं है तो हम उसको अनसक्सेस कर देते हैं।